रहमान। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज हम बनाएंगे बीफ के साथ भिंडी का सालन। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा और ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है और ये आपको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूँ शेफ़ अफजाल भैया के किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ और भिंडी। ये ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना और बड़ी यूनिक रेसिपी है। तो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, कमेंट में भी मुझे बताना ताकि कोई भी मेरी आने वाली रेसिपी आपको पहले से पहले देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी भी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। 500 ग्राम बीफ का गोश्त है और इसको मैंने वॉश कर लिया था और इसको मैंने क्यूब में काट लिया था, ये देखें। और ये 700 ग्राम भिंडी है और ये बड़ी फ्रेश भिंडी है और ये छोटी छोटी मैंने ये भिंडी मार्केट से ली थी और इसके सिर्फ ऊपर वाला और नीचे वाला मैंने सिरा काट दिया था और आपने इसी तरीके से काटना है। इंशाल्लाह ताला ये बड़ी ज़बरदस्त भिंडी तैयार होगी। मेरे पास आधी चम्मच कलौंजी की है और इसकी बड़ी अफादियत है और इस सुन्नत भी है। और ये 1 चम्मच मेरे पास साबुत ज़ीरे की है और हस्ब ज़ायक़ा नमक है और 1 चम्मच मेरे पास कुटा हुआ साबुत धनिया और 1 चम्मच मेरे पास हल्दी पाउडर की है और 1 चम्मच मेरे पास लाल मिर्चों के पाउडर की है। ये मेरे पास 50 ग्राम घी है और 150 ग्राम ऑयल है और 100 ग्राम मेरे पास दही है और 40 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट है और तकरीबन 7 से 8 मिर्चें हरी, उनको भी मैंने पेस्ट बना लिया था। और 200 ग्राम प्याज है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था और 250 ग्राम मेरे पास टमाटर हैं, इसको भी मैंने चॉप कर लिया। और ये मेरे पास आधी छोटी चम्मच काली मिर्चों का पाउडर है और आधी छोटी चम्मच मेरे पास ज़ीरा पाउडर है और आधी छोटी चम्मच मेरे पास सिलीमेंट पाउडर है। ये देखें मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और ये मिट्टी की हंडिया में मैं बना रहा हूँ और इसका टेस्ट ही अलग होता है। और अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें ऑयल डाल दूँगा और आपने इसी तरीके से बनाना है। इंशाल्लाह ताला बड़ी ज़बरदस्त ये भिंडी गोश्त बनेगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। देखें ऑयल गर्म हो गया और अब इसके अंदर ये मैं प्याज डाल दूँगा और अब मैं इस प्याज को फ्राई कर लूँगा। ये देखें माशाल्लाह हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गया और ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, नहीं तो ये भिंडी काली हो जाएगी और आपने इसको हल्का वाइट ही रखना है। और ये इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया और ये हरी मिर्चों का पेस्ट आ गया, इसको भी मैं फ्राई कर लूँगा। और ये इसमें ज़ीरा आ गया। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा भुन गया और इसके अंदर ये मैं गोश्त डाल दूँगा और अब मैं इसकी भी भुनाई कर लूँगा इसके साथ ही, और ताकि ये गोश्त भी जो सा ना इसमें भून जाए अदरक लहसुन के पेस्ट में। ये देखें माशाल्लाह अदरक लहसुन के पेस्ट में और हरी मिर्चों के पेस्ट में ये गोश्त हमारा भुन गया है। और अब इसके अंदर ये मैं कलौंजी डाल दूँगा और ये धनिया कुटा हुआ, हल्दी पाउडर और ये नमक आ गया और ये पिसी हुई लाल मिर्चें आ गई और ये इसमें आ गए टमाटर। और अब मैं इसके अंदर ये 3 मिसाले थे, काली मिर्चें, सिलीमेंट का पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ये भी मैं बीच में डाल दूंगा इसके। और ये मैं 200 ग्राम पानी डाल रहा हूँ इसके अंदर और ये मैं पानी डाल दिया और अब मैं गोश्त को गलने के लिए रख दूंगा तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह ताला ये गोश्त गल जाएगा। और ये देखें माशाल्लाह 15 मिनट के बाद मैंने इसे खोल दिया और
ये हमारा गोश्त भी गल गया और इसने ऑयल भी छोड़ दिया। और अब मैं इसके अंदर ये दही डाल दूँगा और अब मैं इस दही को भी ड्राई कर लूँगा। और इसके बाद फिर मैं इसके अंदर भिंडी डालूँगा। तो ये देखें माशाल्लाह हमारी दही भी ड्राई हो गया है। और अब मैं इसके अंदर ये घी डाल रहा हूँ और आपने घी लाजमी डालना है और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा इसके अंदर और ज़बरदस्त जायका भी आएगा और खुशबू भी आएगी। तो आपने इसी तरीके से इसको पकाना है इंशाल्लाह ताला। मैं ये बात थोड़ी सी भुनाई करके इसके अंदर भी ये मैं भिंडी डाल दूँगा। और अब ये देखें मैं इसके अंदर ये भिंडी डाल रहा हूँ और आपने ये देखें इस तरीके से आपने इसके अंदर ये भिंडी डाल देनी है। ये देखें मैंने इसमें भिंडी डाल दी थी और इसको अब मैंने मसाले में भून लिया और इसको फ़ौरन ही ढकते हैं। और इसका जो सा ना फ़ौरन ढकने से इसमें लेस आ जाती है और अब इसका लेसपन ख़त्म हो गया। और अब मैं इसको दम पे रख दूँगा तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल लाइट कर दूँगा इसको। ये देखें माशाल्लाह 15 मिनट के बाद मैंने इसको दम पे से हटा दिया और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये भिंडी तैयार हुई है हमारी, गोश्त और भिंडी। और इंशाल्लाह ताला आपने इसी तरीके से बनानी है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त। और इसमें पानी नहीं डालना, नहीं तो ये सही नहीं बनेगी। तो अब मैं इसको इस प्लेट में निकाल रहा हूँ। ये देखें, ये देख लें, ये देखें माशाल्लाह हमारी बीफ के साथ भिंडी तैयार हो गई है और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। और अब मैं इसके ऊपर ये हरी मिर्चें डाल दूँगा जो मैंने लंबी लंबी काटी थी। और आपने इसी तरीके से, और ये थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं, ये लाजमी डालना। और ये आगे पुदीने के पत्ते। और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें, कमेंट में भी मुझे बताया करें। इंशाल्लाह ताला मैं और भी आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा। आप मेरे लिए दुआ क्या करें, इंशाल्लाह ताला मैं और भी आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए ये रेसिपियाँ तैयार करता हूँ और इंशाल्लाह ताला आपकी दुआओं की वजह से इंशाल्लाह ताला मेरा चैनल आगे से आगे बढ़ रहा है। और आप मेरे लिए लाजमी दुआ किया करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।